नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज मैं आपके सामने 12th पास आउट वालों के लिए एक शानदार वैकेंसी लेकर आया हूं। अगर आप 12th पास आउट हैं तो दोस्तों याद रखिएगा इस वैकेंसी को, ठीक है? बहुत बढ़िया वैकेंसी है, मजेदार। क्योंकि दोस्तों रत्न जब ही बनते हैं जब हम इंडियन आर्मी के साथ खड़े होते हैं। कि भारत के साथ खड़ा होना अपने आप में एक भारत रत्न जैसा माना जाता है। रत्न की बात सुनकर मुझे एक आज का जो देश का पूरा देश डूबा हुआ है, रतन टाटा, जो रतन टाटा जी की मृत्यु हुई है, यानी कि वो इस देश के एक महान भारत रत्न थे, ठीक है? और आज उन्होंने अपनी अंतिम सांसें जो है उनकी खत्म हो गई है। इससे पूरे देश को एक धक्का सा लगा हुआ है। क्योंकि उनका एक किस्सा मुझे याद आता है लैंड रोवर का। अगर आपने नाम सुना हो, देश की सबसे ज़्यादा चलने वाली कंपनी, देश की सबसे ज़्यादा चलने वाली कंपनी, सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले लोग, जिसे हम कहते हैं कि एक लैंड रोवर जो कार है, ठीक है, वो फोर्ड की कार थी। किसकी? फोर्ड की। जब 2000 मुझे याद नहीं आ रहा कंफर्म, जब 2000 कुछ में, जब आई थिंक 1996 या ऐसे के सब टाइम पे जब टाटा इंडिका लॉन्च हुई फर्स्ट टाइम, जब कार बनाई गई रतन टाटा द्वारा, तो क्या हुआ कि वो कार जो है टेस्ट में फेलियर हो गई। और वो टेस्ट फेलियर जो है, कई सारे कंपनियों ने रतन टाटा जी को एक वो कहा कि भाई जब नहीं जानते हो कार बना के तो बनाई क्यों। क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा, ये बातें जब ही लगती हैं दिल पर जब बात आती है हमारे देश की। और ये फोर्ड की एक जानी फोर्ड कंपनी, आपने नाम सुना ही होगा, और इसी कंपनी ने ये सारी बातें कही थी। और 2006 में वही फोर्ड कार, एक जो सबसे टॉप मोस्ट क्लास आता है लैंड रोवर, ठीक है, लैंड रोवर जो लगभग 2 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजर, लैंड रोवर जो सबसे बड़ा ब्रांड है। आपने टाटा के नाम से सुना होगा, क्या? टाटा सफारी, टाटा इंडिका, टाटा नैनो, ये सारी। लेकिन ये लैंड रोवर और लैंड क्रूजर और ये बड़े बड़े जो जिन्स जो ब्रांडिंग है, जो उसको हमारे रतन टाटा जी ने खरीद कर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था कि याद रखिएगा समय का चक्र घूमता है, और समय का चक्र जब घूमता है तो अच्छे अच्छों को पछाड़ देता है ये। और सबसे अच्छी मैं बात करूं, रतन टाटा का जो हमारे देश के लिए प्रेम है, इस आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी की पूरी इंडियन आर्मी के लिए जो प्रेम है, वो नहीं भुलाया जा सकता। सो अब चलते हैं हम अपनी वैकेंसी के लिए। मैं बस इतना ही कहूँगा कि मैं हृदय से रतन टाटा जी के लिए मेरा हृदय से नमन है, और इस शोक को पूरा भारत के लिए आगे आना चाहिए। क्योंकि उनकी स्मृतियां हमें कभी नहीं, उनकी हर चीज़ हमें शिक्षा देगी। सोचिए, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक जब एक टाटा नेमो 1 लाख की कार के सामने खड़ा होकर चलते हैं तो उन्हें कोई भी समस्या नहीं होती। और वहीं अगर मैं बात करूं, आज के समय में 10-20 करोड़ की संपत्ति हो जाती जिस गधे की, और वो अपनी ऑडी, अपनी BMW, अपनी टाटा सफारी के सामने ऐसे तन के खड़ा होता है जैसे कि क्या नाम कहते हैं, बहुत बड़ा इसने तीर मार लिया हो। तो दोस्तों रतन टाटा जो है वो भारत रत्न इसीलिए मैं मानता हूं कि वो भारत रत्न है, क्योंकि उनमें देश के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति एक बहुत बड़ा स्वाभिलंबन था। चलिए अगला देखते हैं हम अपनी इंडियन ऑफिसर की भर्ती के लिए। तो सबसे पहली चीज, टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत जुलाई 2025 की भर्ती है, बहुत बढ़िया सी। अब यहां पर देखिए जो एज लिमिट्स है, इसमें आपको ध्यान देना है कि जिन्होंने 12th पास आउट जल्दी से कर रहे हैं, मतलब 16.5 साल से 19.5 साल तक जिनकी एज लिमिट है, वो इस वैकेंसी को जरूर ध्यान देंगे। और जो एज की काउंटिंग है वो 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग जो है देखी जाएगी। यानी कि आप बात करें 2 जनवरी 2006 के बाद के जो बच्चे हैं, मतलब जन्मे होंगे, वो इसको फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे, ठीक है? अगला ध्यान देते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपको क्या होना चाहिए? 10th + 2 होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में एग्रीगेट 60% होने चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। या फिर जेई मेंस का अपीयर्ड आपको उसमें रहना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब भैया सबसे बढ़िया ये चीज में है क्या, इसमें आपका एग्जाम और सारी चीजों की देखो सुन लो। सबसे पहले आपको भरना है अपना एप्लीकेशन, फिर होगी आपके एप्लीकेशन के बाद शॉर्ट लिस्टिंग, ठीक है? फिर होगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग, ये याद रखिएगा, ठीक है? फिर होगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग, और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आप एसएसबी को ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के साथ आपका मेडिकल, और मेडिकल के साथ आपकी मेरिट्स बनेगी, और फाइनली लिस्ट बनके आपको लेटर्स जो है मिल जाएंगे, ठीक है? तो दोस्तों जो है आपको कोई इसमें वो नहीं है। और सबसे बड़ी जो एक भ्रांति है वो मैं आपको क्लियर करूंगा, भ्रांति देखिए, और रिटर्न में दे रहा हूं पूरा का पूरा, ये इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया, ये आप देख सकते हैं indianarmy.nic पे आप इसको देख सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, सरकारी रिजल्ट, तमाम साइटों पे आप देख लीजिए, सारा नोटिफिकेशन भरा पड़ा हुआ है। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं हम। अब हम इसमें आपको आगे दिखाते हैं।
यहाँ पे क्या दिया है, डेट ऑफ ट्रेनिंग, 4 साल की डेट ऑफ ट्रेनिंग है। इंडियन मिलिट्री जो एकेडमी देहरादून में है वहां पर आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। सो स्टाइपेंड और सारी चीजें भी आपको देखिए दी हुई हैं इसमें, कितना क्या रहेगा, रैंक जो है कौन सी मिलेगी आपको, तो वो भी इसमें सारी चीजें दी हुई हैं। देखिए यहाँ पर आप नीचे जाएंगे थोड़ा सा, इसमें तो आपको मिल जाएगा रैंक के बारे में। देखिए पहले थोड़ी सी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। नेशनलिटी इंडियन का होना चाहिए और नेपाल का भी हो सकता है भैया। एज लिमिट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए मैं फास्ट फॉरवर्ड वे में बताऊंगा, काम ज्यादा समय नहीं लूंगा इसके बारे में, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। अगला देखते हैं, और अगला मैं आपको बता देता हूं कि वैकेंसीज जो है कैडेट ट्रेनिंग विंग्स के अनुसार है, और ये चीज है टोटल ट्रेनिंग टाइम रहेगा वो 4 साल, अग्निवीर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं भैया, ये चीज रैंक की बात कर लीजिए, प्रमोशन का जो क्राइटेरिया है वो समझ लो। लेफ्टिनेंट जो रहते हैं वो कमीशन के अकॉर्डिंग ही आपका प्रमोशन होगा। 2 साल आपके कंप्लीशन हो जाते हैं तो आपको एक कैप्टन की जो है पदवी मिल जाती है। 6 साल अगर आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो मेजर की पदवी मिल जाती है, और अगर 13 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको कॉलोनियल की पदवी मिल जाती है, और फिर आपके काफी आपके इस तरीके से है ज्यादा। अब आती है रैंक या फिर आपके पे स्केल की बात। तो आप देखिए लेफ्टिनेंट की जो वेतन है वो 2600 यानी कि 56,100 से लेके 177 तक जाती है। कैप्टन की वैकेंसी आपकी बात करें 61,300 से लेके 19300। और देखिए इसमें बहुत सारी चीजें, मैं आपको सैलरी और इन सारी चीजों के बारे में नहीं बताऊंगा, बहुत सारी चीजें मत छोड़िएगा, इसमें नहीं छोड़िएगा, क्योंकि इसमें बस आप एक चीज देखिएगा, जो लोग देश प्रेमी हैं, इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो वास्तव में, वो जरूर जाओ, क्योंकि आपने 12th किया है और 12th करने के बाद आप इसको जरूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं देश की सेवा करना, हमें इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना, करके हमें देश की सेवा करना। हालांकि देश की सेवा तो कई सारे नेता भी कर रहे हैं, अपना नेता का वर्क कर वो कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं आपको फोर्स कर रहा हूं किसी चीज के लिए। आपकी इच्छा है, स्वेच्छा से आप जाना चाहें तो आप जाइए। वैकेंसी अच्छी है और फॉर्म जो है इसके फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। सारी चीजें देखिए क्या है कि जब तक आप इन सारी चीजों को देखेंगे नहीं तब तक आप समझ में नहीं आएगा आपको। और आज के लिए भैया मैं आपसे इतना जरूर निवेदन करूंगा इस वैकेंसी के साथ साथ कि रतन टाटा जी को हृदय से बार बार मेरा प्रणाम, और आप सभी लोगों से भी मेरा निवेदन है कि रतन टाटा जी के लिए एक बार अपनी डीपी जरूर चेंज करिएगा। आपने कई सारे बार डीपी अपनी लगाई होंगी, लेकिन एक बार रतन टाटा जी के लिए एक बार उनकी डीपी जरूर चेंज करिएगा, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।